हमारे यहां एक प्रोसेस होता है कन्यादान। क्या होता है? कुछ लड़कियां कहती हैं क्या लड़की कोई वस्तु है क्या आप उठा के दान कर देंगे? ना, लड़की कोई वस्तु नहीं है, लड़की लक्ष्मी है। और लड़की का दान नहीं होता। आप लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि लड़की का दान कर दिया। लड़की का दान नहीं होता। जो लड़की का पिता होता है वो कन्या दान करता है, तो लड़की को दान नहीं करता, बल्कि लड़की को समर्पित कर देता है। दान किसका होता है? गोत्र का। कि आज से अब हमारी इस लड़की का जो गोत्र है वो हमारे नाम से नहीं जाना जाएगा, हमारे गोत्र से अब ये नहीं जानी जाएगी। हम अपना गोत्र आपको दान करते हैं, वो गोत्र दान होता है, जिस प्रोसेस को कन्यादान कहते हैं। इसलिए विवाह के बाद लड़की पिता के गोत्र से नहीं जानी जाती, पति के गोत्र से जानी जाती है। पिता की जाति से नहीं जानी जाती, पति की जाति से जानी जाती है। तो क्या दान हुआ था? बोलो। कन्यादान। पिता पांव पूजता है मंडप के नीचे। क्या होता है वहां? क्यों पांव पूजे जाते हैं? क्यों? पिता क्यों पांव पूजता है? माता क्यों पांव पूजती है आपकी? अच्छा बताओ क्यों? जबकि भारत में कुछ हिस्सा ऐसा है जहां बेटियां अपने माता पिता के पांव छूती हैं। कई जगह माँ बाप बेटी के पांव छूते हैं। हमारे भारत में ऐसी परंपरा है। आधा हिंदुस्तान में बेटियां माँ बाप के पांव छूती हैं इसलिए कि ये हमारे माँ बाप बड़े हैं। और दूसरा, भारत के कुछ हिस्से में बाप और माँ पांव छूते हैं अपनी बेटी के। हाँ या ना? आप क्या, कौन छूता है? हाँ, माता पिता छूते हैं बेटियों के पांव, पर कुछ जगह बेटियां छूती हैं माँ बाप के पांव। ये भी सुना होगा आप लोगों ने और देखा भी होगा। कुछ जगह ऐसा है। अब ये बताओ कि मंडप के नीचे पांव पूजना क्या होता है? क्या है वो रस्म? क्या करते हैं? क्या दान होता है? क्या होता है? सब किस भाव से होता है? उस क्रिया को मत देखिए। उस क्रिया के पीछे जो सनातन का भाव था, आज वो भाव प्रकट ही नहीं हो पा रहा है, छिप गया, भूल गए आप लोग। आप कन्यादान तो करते हैं, आप मंडप गाड़ के बेटी के पांव तो पूछते हैं, पर क्यों पूछते हैं? क्यों वो प्रोसेस होता है? उसके पीछे का भाव क्या है, अर्थ क्या है, नहीं जानते। हमारे यहां जब दुल्हा आता है तो दुल्हा नारायण का स्वरूप होता है। मंडप क्या होता है? मंडप मंदिर होता है। मंडप क्या होता है? मंडप में और मंदिर में कोई अंतर नहीं, मंदिर को ही मंडप कहते हैं। जो आपके विवाह में मंडप गड़ा वो मंदिर ही था। और उस मंदिर में कौन बैठता है? पुरुष दुल्हा बनता है, वो नारायण का स्वरूप होता है। लड़की दुल्हन बनती है। तो पिता और मां ये कहते हैं कि आज तक हे नारायण, आज तक ये लड़की लक्ष्मी बनकर मेरे घर में रही, आज ये लक्ष्मी मैं आपको अर्थात लक्ष्मी सदा से नारायण की रही है, तो मैं अपनी लक्ष्मी नारायण को समर्पित करती हूं या करता हूं। तो वो नारायण होता है दुल्हा और लड़की क्या होती है? लक्ष्मी। इसलिए दुल्हा दुल्हन के पांव पूजे जाते हैं, क्योंकि उस समय वो लड़का लड़की बनकर नहीं बैठते। उस समय उस गद्दी पर जब वो स्थान पर बैठते हैं तो वो लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप बनते हैं। इसलिए कन्यादान मीन्स लक्ष्मी का समर्पण है नारायण के लिए, दान नहीं। हे प्रभु आपकी लक्ष्मी हम आपको समर्पित, तेरा तुझको अर्पण। हमारी बेटी जब होती है तो क्या बोलते हैं? हमारे घर कौन आई? बोलो।
अच्छा, और जब दुल्हन आती है तो क्या बोलते हैं हमारे घर, मतलब पत्नी भी लक्ष्मी मानी गई और बेटी भी लक्ष्मी मानी गई। तो कैसे हो सकता है ये तब होगा जब एक पिता अपनी लक्ष्मी जब नारायण मतलब दुल्हा को दे, तो अभी तक जो लक्ष्मी आपके पास थी वही लक्ष्मी जब आपने ये वस्तु उठाई और आपने मुझे दे दी, ये आज कल तक आपकी थी अब मेरी हो गई। तो वही है स्त्री का जो गोत्र पिता अपना अधिकार छोड़ देता है, आज से बेटी मेरे गोत्र से तेरी पहचान ना होगी, पति के गोत्र से होगी। तो पिता अपना अधिकार छोड़ता है, उस अधिकार छोड़ने के प्रोसेस को समाज कन्यादान कहता है। पिता अपना अधिकार छोड़ रहा है, क्या छोड़ रहा है, और वो अधिकार किसे दे रहा है, अपने दामाद को, नारायण को। हे नारायण, मेरी बेटी जो आपकी दी हुई थी वो आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, ये लक्ष्मी स्वरूपा बेटी को आप स्वीकार करें। वर से ऐसा कहा जाता है। इसलिए आजकल क्या होता है, देखो आजकल आप लोग समझते नहीं, मर्यादाओं को आप जानते नहीं, भाव को समझते नहीं। आजकल आपने देखा होगा दुल्हा शराब पीकर के मंडप में बैठता है, आजकल तो फैशन चल गया। क्या पी के बैठता है, बोलो मेरी मां, शराब पी के दुल्हा जब मंडप में बैठेगा तो कहां वो नारायण बनेगा, कहां वो लक्ष्मी होगी, कहां वो मर्यादाएं हैं। अब कोई मर्यादा नजर नहीं आती, इसलिए आज का समाज अमर्यादित होता चला जा रहा है। कैसा होता चला जा रहा है, बोलो, आज का समाज मर्यादित है या अमर्यादित है, बोलो बोलो मेरी मां, अमर्यादित है। मर्यादाएं नहीं बची, इसलिए हमारे भगवान को मर्यादा बताने के लिए और मर्यादा की स्थापना करने के लिए राम को आना पड़ा, जिन्हें दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहती है। राम जी का क्या नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम। राम ने किसकी स्थापना की, बोलो मेरी मां, किसकी, पीछे वाली मैया, किसकी स्थापना करी, मर्यादा की। और आपने किसका उल्लंघन कर दिया, इसलिए हम सब अपनी अपनी मर्यादाओं में रहें। किस में रहोगी मेरी मां, किस में रहोगी, हां, आपकी मर्यादा क्या है, बोलो, आपकी मर्यादा बताओ। नहीं, घूंघट करना ये नहीं, मैं आपकी वो घूंघट नहीं डलवाना चाहता। सिर पे कपड़ा हो, पल्लू हो, इतना बहुत है, घूंघट की आवश्यकता नहीं है। सिर ढकना एक मर्यादा है। सिर इसलिए ढकना चाहिए कि जुए हुए ना दिखें। जैसे आपके बाल बड़े या जुए ऊपर नाच रहे होंगे तो ढके तो दिखेगा नहीं। सही है, सिर ढकना एक मर्यादा है, घूंघट करना आवश्यक नहीं है। आपके यहां परंपरा है, रिवाज है, तो वो आपके यहां है तो से देख लो आप अपने तरीके से। मैं नहीं कहता कि आप सिर पल्लू सामने, सिर ढका रहे, बात समझ में आई, सिर ऐसे ढका रहे, बस इतना हो, जरूरत नहीं है कि हम आगे करें। नहीं, आपके जुए नहीं दिख रहे हैं, हाँ, जरूरत नहीं है अभी, ये तो बता रहे हैं सदा के लिए आप लोगों के यहां सर ढका हो, ऐसी मर्यादा है। क्यों मेरी मां, तो मर्यादाओं में रहना चाहिए। मर्यादा क्या है, मर्यादा, आप स्त्रियों की मर्यादा बताइए क्या है, पुरुषों की भी हम पूछेंगे, आप पुरुष लोग भी तैयार रखिएगा। आप बताओ पहले आपकी मर्यादा क्या है, हाँ, कहना मानना किसका, पति का,
हाँ? आप बताओ। सास से लड़ना, पति से? हाँ, अच्छा चलो भैया, चश्मा वाले भैया बताओ, पुरुष की मर्यादा क्या है? नहीं पता? देखो विडंबना, जब मर्यादा क्या है पता ही नहीं तो निभाओगे क्या? सुनो, पुरुष की मर्यादा क्या है और स्त्री की मर्यादा क्या है। पुरुष की मर्यादा पहले सुनो, फिर स्त्री की सुनाएंगे। पुरुष की मर्यादा है कि पुरुष मर्यादा में रहे। क्या मर्यादा? हम मर्यादित पुरुष हैं, इसलिए अपनी पत्नी के सिवा स्वप्न में भी पराई स्त्री के बारे में नहीं सोचते, आंख उठाकर पराई औरत को नहीं देखते, क्योंकि हम मर्यादा से बंधे हैं। जो व्यक्ति मर्यादा में है वो पराई औरत को कभी गलत नजरों से ना देखेगा। ये मर्यादा है पुरुष की। और आप यदि सबको देखते फिरते हैं, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ऐसे गाने सुनते हैं, तो आप अमर्यादित पुरुष हैं। है ना? पुरुष मर्यादित हो। मर्यादा सबसे बड़ी है चरित्र की। पिता से मर्यादित बात करो। पिता कितना भी डांटे, थप्पड़ भी मारे, तो आपको ऊंची आवाज में बाप से बात नहीं करनी चाहिए। ये आपकी मर्यादा है। भाई बाप है, वो मारने का अधिकार। अच्छा बताओ, बाप को मारने का अधिकार है या नहीं बेटे को? उत्तर दो। आप में से कितने लोग अपने पिता से पिटे हैं? जो पिटा है वो हाथ उठाए। पिटे हो? याद रखना, जितने बच्चे बाप से पिटे हैं ना, वो सारे बच्चे मर्यादित बने हैं, बाप से पिटने वाले। और जो नहीं पिटे, आप देख लेना, जो अमर्यादित हैं वो वही वाले हैं जो पिटे नहीं। हाँ या ना? इसलिए बाप से कभी ऊंची आवाज में बात ना हो। मां जो कहे सुन लो, पलट कर जवाब ना दो। ये मर्यादा है। राम जी ने पलट के जवाब नहीं दिया, माने का वनवास जाओ, चलो। राम जी जो आज्ञा। पिताजी ने कहा वनवास जाओ, जो आज्ञा। क्या थी ये राम की? बोलो। राम कह सकते थे ना, कैकेयी मां मैं क्यों जाऊं, मेरे पिता तो राजा बनाना चाहते, मैं, तुम तो सौतेली मां हो, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? राम क्यों मानते? सौतेली मां की बात कौन मानता है आजकल? तुम अपनी सगी मां की कितनी मानते हो, सौतेली की तो छोड़ो। राम क्यों मानते? पर नहीं, मर्यादा है कि मां मां है, चाहे सौतेली हो या सगी हो, मां तो मां है। राम माने, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। राम मर्यादा क्या है? मैं बड़ा हूं तो मेरा बड़ा भाई पिता के समान होता है। हाँ या ना? बड़ा भाई पिता के समान होता है। तो बड़ा भाई जो होता है, आजकल के बड़े भाई तो छोटे भाइयों की जमीन हड़प लेते हैं, या छोटा भाई ज्यादा होशियार है तो बड़े की हड़प लेता है। लेकिन धन्य है राम। राम राजा बन रहे थे अयोध्या के। भरत जी की मां ने कहा चलो बाहर। राम नहीं, भरत राजा बनेगा। जी मां, मेरा भैया राजा बनेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुरंत राम ने हामी भर ली और अयोध्या का सिंहासन चुटकियों में छोड़ दिया। किसके लिए? मेरा भाई छोटा है भरत। मर्यादा क्या है? जो अपने छोटों का ख्याल बच्चों की तरह रखे वही बड़ा है, वही मर्यादित है। यह है मर्यादा। और सुनो, फिर भरत जी भी मर्यादित हैं। भरत जी ने अपने बड़े भाई का 1 इंच नहीं लिया। मां बदल गई, मां भड़कावे में आ गई, पर भरत जी भड़कावे में नहीं आए। भाई कैसा हो,
भरत जी की तरह। भरत जी आए नहीं भड़कावे में, और भरत जी ने कहा राम जी से कि आप 14 साल वनवास मुझे दीजिए और आप अयोध्या जाइए, आप राजा बनिए। भरत जी ने एक रत्ती नहीं लिया। ये बड़ा मर्यादित है तो छोटे को भी मर्यादित रहना चाहिए। मर्यादाएं सबके लिए बनी हैं। तो पुरुष की मर्यादा है कि वो भाई के साथ मर्यादित रहे, मतलब भाई के साथ छल ना करे, गलत ना करे। मां बाप के साथ छल ना करे, मीन्स गलत ना करे, मर्यादित रहे। पत्नी के साथ छल ना करे। सीता मां वनवास चली गई, गर्भावस्था में राम जी को यज्ञ करना था। उस यज्ञ में तब तक वो यज्ञ नहीं होता जब तक उनके संग पत्नी ना होती। राम के पास बहुत ऑफर आए कि आप विवाह दूसरा कर लो। राम राजा थे, कर सकते थे, क्यों नहीं किया? मर्यादा है, मेरी एक पत्नी है, मैं अपनी पत्नी को वनवास भेज करके, अपनी पत्नी को धोखा दे करके मैं दूसरी स्त्री को नहीं ला सकता। सोने की सीता बना के यज्ञ कर लिया राम ने, पर पराई स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। ये मर्यादा। आजकल तो आदमी की 50 साल में पत्नी मर जाए तो 50 साल का बुढ़ा शादी कर लेता दूसरी। बोले अब कैसे कटेगी? इन्हें तो बस काटना है। जिस उम्र में मन भगवान में लगना चाहिए उस उम्र में आजकल लोग विवाह कर रहे हैं। हाँ या ना? सांची के लबरी सही है। तो राम जी ने विवाह नहीं किया। एक विवाह हुआ है राम जी का, फिर दूसरा विवाह नहीं हुआ। तो राम जी राजा बने, मर्यादा में उन्होंने जीवन गुजारा, मर्यादा नहीं टूटने दी, मर्यादा नहीं छूटने दी। ये पुरुष की मर्यादा है। सीता मां की मर्यादा देखिए। जब रावण सीता मां को ले गया तो रावण जब आता, ए सीता मेरी बात मानो, ये मंदोदरी तुम्हारे पांव दबाएगी, कपड़ा धुलेगी, ये तुम्हारी दासी बनेगी, तुम मुझे स्वीकार कर लो, विवाह कर लो। तब सीता मां क्या करती? ध्यान से पढ़ना, सुंदरकांड को लिखा है। तृण धरी ओट कहत वैदेही। सीता मां जब रावण से बातें करती तो सीता मां किसकी तरफ देख के बातें करती? हाँ? सीता मां ने आंख उठाकर रावण को नहीं देखा, तिनका लेती, तिनका, और तिनके को देख कर रावण से बात। तृण धरी ओट कहत वैदेही, सुमर अवधिपति परम सनई, सुनुक दसमुख खग्योत प्रकाश है। जुगनू तू क्या बात करने चला है? डांटती हैं, ललकारती हैं उसके घर में घुस के, और देखती तिनके की तरफ। ये नारी की मर्यादा है कि पराये पुरुष को आंख उठाकर भी ना देखे। ये नारियों की मर्यादा। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो रोजाना मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एवं कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि अगला नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके।